गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 15 कर रहे प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल, जिसमें हमने एक्सरसाइज 15A है वो कंप्लीट कर ली है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15B, जिसमें हमने जो रूल्स पिछले वीडियोस में किया था, एग्जैक्टियर एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल, उसको यूज करके जो सम है उसके आंसर हम फाइंड करेंगे। तो एग्जैक्टियर इंटीरियर अपोजिट एंगल की जो प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल की, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जानकारी ले ली थी। तो आज हम उसको यूज करके एक्सरसाइज 15B को सोल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज 15B आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15B, जो हमने रूल्स सीखे थे कल के इंटीरियर एंगल एंड एग्जैक्टियर एंगल्स के जो प्रॉपर्टीज के रूल्स थे, उसको यहाँ पर यूज करके जो मिसिंग एंगल है जो हमें फाइंड करने हैं वो आज हम यहाँ पर करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD। यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया है। यहाँ पर एंगल A का मेजरमेंट है 75 डिग्री, एंगल B का मेजरमेंट दिया है आपको 45 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल C का मेजरमेंट, एंगल ACD, एंगल ACB का नहीं। जो एग्जैक्टियर एंगल है उसका मेजरमेंट आपको फाइंड करना है वो प्रॉपर्टीज को यूज करके। तो ये सम है वो आपको होमवर्क में करना है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। बट आप ये फाइंड करते हो तो स्टेप वाइज आपको लिखना है, सभी स्टेप लिखकर फिर उसके आंसर लिखने हैं। डायरेक्ट इसमें आप आंसर नहीं लिखोगे। कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट कर देते कि इसका जो आंसर है 75 + 45 करके डायरेक्ट आंसर हमें नहीं करना है, इसका आंसर आएगा 120। बट ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट प्लस करके जो स्टेप है वो स्टेप लिखने हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज एंड रूल्स है वो लिखने हैं, देन उसका आंसर है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम करेंगे। इन द फिगर गिवन अलोंग साइड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पर जो है वो एक फिगर दिया गया है जिसमें हमें एक एग्जैक्टियर एंगल का मेजरमेंट दिया गया है एंड एक इंटीरियर जो एंगल है उसका मेजरमेंट दिया गया है। एंगल B का 68 एंड एंगल C का 130, जो एग्जैक्टियर एंगल है एंगल ACD वो। अब हमें इसमें से फाइंड करना है एंगल X एंड Y। तो ये बिल्कुल इजी है। जब इस तरह से आपको मेजरमेंट दिया गया है तो अगर हम 130 में से 68 माइनस करेंगे तो हमें X की वैल्यू मिल जाएगी। देन y अगर आपको फाइंड करना है तो आप सम ऑफ ट्राइंगल जो है वो फॉर्मूला यूज करके भी फाइंड कर सकते हो, और अगर उस तरह से नहीं करना है तो लाइनियर पेयर है y एंड 130, ये फॉर्मूला यूज करके भी आप y का जो मेजरमेंट है वो फाइंड कर सकते हो। तो अब मैं करवा रही क्वेश्चन 2 का आंसर। आपको क्वेश्चन 2 लिखना है, देन फिगर भी ड्रॉ करना है, उसके बाद ही आप उसका आंसर लिखेंगे। ओके, सो नाउ क्वेश्चन 2। आंसर में हम करेंगे, इन द गिवन फिगर, हमें जो साइड है साइड BC इज प्रोड्यूस टू D, जो उसकी साइड है वो D प्रोड्यूस करती है। ओके, यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर जो हमारा रूल्स था कि एग्जैक्टियर एंगल का जो रूल्स है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, रूल्स ऑफ एन एग्जैक्टियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पर हम रूल्स लिखेंगे तो लिखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ an exterior angle is करो या तो आप इक्वल टू करोगे सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके, तो यहां पर जो इंटीरियर एंगल है अपोजिट, तो वो हमारे हैं अपोजिट इंटीरियर एंगल
यहाँ पर हम लिख सकते गिवन अपोजिट इंटीरियर एंगल इज, एक हमें दिया है x एंड 68, दो दिए हैं। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है x। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे x प्लस 68 इज इक्वल टू हमारा होना चाहिए जो हमें एक्जेटियर एंगल का मेजरमेंट दिया है 130 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 130 डिग्री। ओके, तो हमें यहाँ पर मिलेगी x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 130 डिग्री माइनस 68 डिग्री। सो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 10 माइनस 8 2, देन 12 माइनस 6 तो 62 डिग्री। ये मिला हमें x। अब हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू। ओके, यहाँ पर अगर आप एंगल का नाम लिखकर करना चाहो तो एंगल का नाम लिखकर भी कर सकते हो कि इंटीरियर अपोजिट एंगल है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि x एंड 68 है, तो x से वो हमारा एंगल हो रहा है a, और जो 68 है वो हमारा एंगल हो रहा है ABC, मतलब कि एंगल B, और ये हो रहा है हमारा CAB। तो आप उस तरह से लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। तो यहाँ x की वैल्यू हमें मिली 62। अब हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू। तो आप सम ऑफ ट्राइंगल जो रूल से वो करके भी कर सकते हो। आपके पास एक एंगल है 68 का, दूसरा एंगल है 68 और दूसरा एंगल मिला आपको 62 का। ओके, ये एंगल A, ये एंगल B, तो एंगल C है उसमें, वो आप फाइंड कर सकते हो जो y दिया है उसका मेजरमेंट। और अगर उस तरह से नहीं करना है तो लाइनियर पेयर है, वो फॉर्मूला यूज करके भी आप उसको फाइंड कर सकते हो। मैं यहाँ पर सम ऑफ ट्राइंगल्स का जो रूल्स है वो फॉलो करके इसको लिखूंगी। आप कोई भी रूल से इसको कर सकते हो। नाउ वी फाइंड एंगल ACB इज इक्वल टू y डिग्री। ओके, जो हमें दिया है। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ पर एक एंगल हमारे पास है, एंगल जो A है वो हमें दिया है 62 डिग्री, एंगल B हमें दिया है 68 डिग्री, देन हमें फाइंड करना है एंगल C। ओके, सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो हम आगे करते थे उसी तरह से आप इसको कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे 62 डिग्री प्लस 68 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका सम करेंगे तो होगा हमारा 130 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू होगा हमारा 50 डिग्री। तो इस तरह से एंगल C है वो हमें मिलेगा 50 डिग्री। और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हो, लाइनियर पेयर से करना चाहते हो, तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। तो हम वो फॉर्मूला यूज करके अब करेंगे। मैं दोनों तरीके से आपको बता रही हूं। यहां पर हम करेंगे एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिखेंगे लाइनियर पेयर। ओके, यहाँ पर हमें एंगल ACD दिया गया है 130 का, और हमें फाइंड करना है एंगल ACB प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ACB इज इक्वल टू 180, उसमें से ये प्लस इस तरफ जाएगा तो माइनस करेंगे, तो एंगल ACB है वो हमें मिलेगा 50 डिग्री। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। दोनों जो आंसर, दोनों तरीके से करोगे आंसर सही है। बस आपको उसका रूल्स याद होना चाहिए कि एक सम है वो हम अलग अलग रूल से कर सकते हैं, बट हमें किस रूल से करना है वो हमें पता होना चाहिए। आप सम ऑफ ट्राइंगल वाला रूल्स भी उसमें यूज कर सकते हो, देन लाइनियर पेयर का जो रूल्स है वो भी आप उसमें यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपको होमवर्क में करना है। वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। इसमें भी आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बहुत इजी है, आप
से हो सकता है ऐसा ही है। तो अब मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है एन एक्जेटियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मेजर 110 and its interior opposite angles are in the ratio 2/3. Find the angles of the triangle. यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि एक ट्राइंगल है जिसका एक्जेटियर एंगल है वो ट्राइंगल का, उसका मेजरमेंट है 110 डिग्री एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 2/3. तो हमें यहाँ पर जो ट्राइंगल है उसका मेजरमेंट है वो फाइंड करना है उसके एंगल्स का। तो यहाँ पर आंसर हम करेंगे, उसमें सबसे पहले मैं आपको एक रफ फिगर ड्रॉ करके बताऊंगी कि रफ फिगर आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो आपको एक रफ फिगर ड्रॉ करना है सबसे पहले कि सपोज हमने ये एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है। ओके, ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया। अब इस लाइन को हमें आगे खींचना है। आप पहले भी इससे करके कर सकते हो, मैं हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ बट आप स्किल से आपको ड्रॉ करना है। ओके, अब यहाँ पर हम ट्राइंगल को सपोज नाम ABC ही देते हैं, तो ये ABC हुआ, ये हमारा हुआ पॉइंट D। तो ये जो एंगल है वो हमारा एक्जेटियर एंगल होगा, वो है हमारा 110 डिग्री। अब हमें ये बोला गया है कि उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल है A एंड B, वो 2/3 के रेशियो में। ये अगर 2 है तो इसका मेजरमेंट 3 है, तो 2/3 के रेशियो में है तो इसको हम 2x कर सकते हैं इस एंगल को, और इस एंगल को हम नाम देंगे 3x। ओके, तो अब हमें 2x में इसकी वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देन एंगल ACB की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो अब हमें यहाँ पर आंसर में इसको कैलकुलेट करके फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द मेजरमेंट ऑफ एक्जेटियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज, कितना मेजरमेंट है उसका 110 डिग्री। ओके, अब हमें ये जो दिया गया है 2, यहाँ पर इसका रेशियो एंड इसका रेशियो 3 दिया गया है, तो हम यहाँ पर उसके साथ उसको एज्यूम x करके लिखा है, तो हम यहाँ पर करेंगे लेट द गिवन इंटीरियर अपोजिट एंगल B, एक हमने जो था वो लिया 2x एंड दूसरा हमने लिया 3x। ओके, तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमारा होगा 110। सो अब हम यहां पर लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू करके सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू, हम यहां पर करेंगे 2x प्लस 3x इज इक्वल टू हमारा होगा 110 डिग्री। ओके, तो 2x प्लस 3x हम करेंगे तो यहां पर जो नंबर है उसको हम प्लस करेंगे, तो 2 प्लस 3 होगा हमारा 5, उसके पीछे x से जो वेरिएबल उसको ऐसे ही लगा देंगे, इज इक्वल टू 110। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो वो यहाँ पर डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 110 अपॉन में हम करेंगे 5। तो यहाँ पर हमें जो x की वैल्यू वो हमें मिलेगी, x इज इक्वल टू 5 2 * 10 एंड 5 2 * 10, 22 है वो हमें x की वैल्यू मिली। अब उसमें एक एंगल है वो 2x है और दूसरा एंगल है वो 3x है, तो हम दोनों एंगल का अगर मेजरमेंट फाइंड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू हमारा होगा, सपोज एंगल हमने CAB लिया था 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल CAB, अथवा तो आप BAC भी लिख सकते हो, अदरवाइज अगर आपको नहीं लिखना है तो BAC भी लिख सकते हो, ये लिखो या तो BAC दोनों लिख सकते हो। इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू x की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे 22, तो 22 2 जा होगा हमारा 44 डिग्री। तो जो एंगल CAB है, A एंगल है जो, ओके, आप उसको एंगल AB लिख सकते हो, उसकी वैल्यू होगी
4 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है एंगल बी, जिसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो एंगल ABC इज इक्वल टू वो है हमारा 3x हमने लिया है, तो 3 यहाँ पर हम करेंगे इंटू 22, तो उसकी वैल्यू होगी हमारी 66 डिग्री। ओके, अब हमें थर्ड एंगल उसका फाइंड करना है, हमें एंगल CB फाइंड करना है, ACB भी हमें फाइंड करना है। नाउ एंगल ACB जो हमें फाइंड करना है वो लाइनर पेयर वाला फॉर्मूला यूज करके भी आप कर सकते हो, देन सम ऑफ ट्राइंगल वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज करके भी फाइंड कर सकते हो, एज यू लाइक। ओके, दोनों तरीके से आप उसको कर सकते हो। ACB अगर हमें फाइंड करना है तो इसके लिए हम एक तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये भी कर सकते हैं। ओके, और अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो एक ये फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं ये फाइंड करने के लिए, और दूसरा हम ये फॉर्मूला फाइंड कर लिख सकते हैं कि एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180। दोनों में से आपको जो बेटर लगे, दोनों में से एक ही करना है, आपको दोनों करने नहीं है। ओके, मैं अभी ये वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, लाइनियर पेयर, सम ऑफ ट्राइंगल वाला नहीं कर रही हूँ। ओके, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल नहीं कर रही हूँ, ये वाला लाइनियर पेयर का कर रही हूँ। तो हमें ACB फाइंड करना है, तो एंगल ACB प्लस एंगल ACD हमें दिया है 110 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल ACB इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल ACB हमें मिलेगा 70 डिग्री। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमने तीनों एंगल फाइंड कर लिए, तो हम तीनों का लिखेंगे यहाँ पर। 10 एंगल A का मेजरमेंट हमें मिला था 44 डिग्री, एंगल B का मेजरमेंट हमें मिला था 66 डिग्री, एंड एंगल C हमें मिला जो है वो हमारा 70 डिग्री। तो हम इस तरह से ट्राइंगल के जितने भी तीनों के तीनों एंगल है उसका मेजरमेंट है वो हमने इस तरह से फाइंड किया। Question number 5. An exterior angle of a triangle is 100 and its interior opposite angles are equal to each other. Find the measure of each angle of the triangle. ये तो बिल्कुल इजी है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। अब यहाँ पर हमें ये बोला गया कि एक्जेटियर एंगल है जो ट्राइंगल का, उसका मेजरमेंट है 100। सपोज ये एक्जेटियर एंगल है, यहाँ पर आपको 100 दे दिया गया। अब आपको ये बोला है इंटीरियर अपोजिट एंगल है वो दोनों इक्वल है, मतलब कि ये और ये एंगल इक्वल है। अब इक्वल है तो उसका सम यहाँ पर जो है उतना होगा, तो 100 है, वो कौन से दो ऐसे डिजिट है जिसको सम करेंगे तो 100 होगा और वो इक्वल हो, तो 50 प्लस 50 करेंगे तो 100 होगा। तो एंगल A भी हमारा 50 आएगा, एंगल B भी हमारा आएगा 50। तो इस तरह से हमें एंगल A एंड B मिल गया। और अगर हमें C फाइंड करना है तो लाइनियर पेयर को अगर आप उससे यूज करके कर सकते हो कि 180 माइनस आप 100 करोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 80। तो इस तरह से आप एंगल ABC है तीनों वो फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, उसको आपको ऑब्जर्व करना है और यहाँ पर बोला इन द फिगर गिवन अलोंग साइड फाइंड। आपको दो एंगल फाइंड करें, एंगल ACD, एंगल AC और D ये होगा, तो इस तरफ का ये एंगल आपको फाइंड करना है। देन दूसरा आपको दिया एंगल AED, तो AEND, तो दूसरा आपको ये एंगल फाइंड करना है। अब यहाँ पर आपको ये लगेगा कि ये एंगल कैसे फाइंड करें, तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर ये एक्जेटियर एंगल होगा ABC का। ओके, ABC ट्राइंगल अगर हम करेंगे तो ये ACD है वो इसका एक्जेटियर एंगल होगा। तो इसका रूल से कि अपोजिट एंगल का सम करेंगे तो वो ये होगा, तो इन दोनों का सम करेंगे 45 प्लस 25, तो उतना मेजरमेंट होगा इसका। ओके, तो 70 डिग्री इसका होगा। अब जो एंगल AED है उसके अपोजिट एंगल C एंड एंगल D होंगे, तो इन दोनों का प्लस है वो हम करेंगे तो ये होगा हमारा एंगल E का मेजरमेंट। तो इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। तो आपको क्वेश्चन लिखना है
और फिगर ड्रॉ करना है। अब मैं उसका आंसर आपको लिखवा रही हूं। ओके, आंसर 6 जिसमें हम करेंगे कि द एक्जेटियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, जो हमारा रूल्स है वो हम लिखेंगे, इज इक्वल टू the sum of the interior opposite angle। ये हमारा रूल्स है वो हमने लिखा। अब यहां पर जो हमें फिगर दिया गया इन ट्राइंगल ABC, जो एंगल ACD है वो अपोजिट है एंगल BAC प्लस एंगल ABC। ACD हमारा कितना होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है, तो इनका जो हम सम करेंगे वो हमारा होगा एंगल ACD। तो फर्स्ट वन हम ACD फाइंड करेंगे, तो यहां पर होगा 25 डिग्री प्लस 45 डिग्री। सो एंगल ACD इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट, जो हमें ACD फाइंड करना है उसका आंसर। ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट वी फाइंड द ACD, या तो यहाँ पर फर्स्ट ACD करके भी आप लिख सकते हो एंगल ACD। ओके, ये हमने फाइंड किया। अब सेकंड पॉइंट है हमारा इसका, जो हम फाइंड करना है एंगल AED। ओके, अब ये हमें फाइंड करना है एंगल AED। तो यहां पर अब हम करेंगे एंगल AED इज इक्वल टू एंगल, जो हमने उसकी सामने की साइड है एंगल ECD प्लस EDC। ओके, तो ये जो उसकी दो सामने की साइड है उन दोनों को प्लस करेंगे। यहां पर हमारा एंगल बनेगा E से, क्योंकि ऊपर भी हमें फाइंड करनी है AED, तो E से ही जो ट्राइंगल बन रहा है ओके वही हम लेंगे। यहां पर हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ECD। तो यहां पर जो ट्राइंगल है ACD उसमें एंगल AED है, वो इन दोनों को प्लस करेंगे उतना होगा। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ये हमने एंगल फाइंड किया 70 डिग्री प्लस हमारा ED से हमें दिया है 40 डिग्री। सो हमें एंगल AED है वो मिलेगा 110 डिग्री। इन दोनों का जो सम करेंगे वो हमारा उसका आंसर होगा। तो अब हम यहां पर लिखेंगे thus इन गिवन फिगर एंगल ACD इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड जो हमें एंगल दूसरा फाइंड करना था एंगल AED इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। હવે આપણે કરીશું પ્રશ્ન નંબર 7। In the figure given alongside find angle ACD, angle ADC and angle DAE। यहाँ पर हमें एक फिगर दिया गया है, इसको हमें ऑब्जर्व करना है और यहाँ पर जो 3 एंगल दिए हैं उसका मेजरमेंट कितना है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट हमें दिया है एंगल ACD, तो एंगल ACD हमारा होगा ये वाला एंगल। ओके, ACD यहाँ पर जो बीच में लिखा होता है वो हमारा एंगल होता है ACD, बट ACD है तो इस तरफ का होगा, इस तरफ का नहीं होगा। ACB होता तो ये वाला एंगल होता, और ACD है तो C एंगल होगा बट इस तरफ का होगा। तो हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लाइनर पेयर है वो फॉर्मूला यूज करके इसको फाइंड कर सकते हैं कि लाइनियर पेयर का टोटल होता है 180। तो 100 है वो 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल ACD हमें मिलेगा 80 डिग्री का। ओके, तो यहाँ पर एंगल ACD हमें मिल गया 80 डिग्री का। अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है एंगल ADC।
डी एंड सी, मतलब ये वाला एंगल जो बीच में है डी, वो हमारा एंगल होगा ए डी सी। तो ये फाइंड करना है। तो हमें यहाँ का मेजरमेंट मिल गया 80 डिग्री, यहाँ का है 50 डिग्री। अब यहाँ का फाइंड करना है तो सम ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला हम यूज करके यहाँ का जो एंगल है वो फाइंड कर सकते हैं कि इसका मेजरमेंट कितना होगा। तो यहाँ पर 80 प्लस 50 करेंगे तो 130 आएगा, उसको 180 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 50। ओके, मैं अभी रफली कर रही हूँ, बाद में हम कैलकुलेट करके इसका आंसर करेंगे। अब हमें फाइंड करना है थर्ड एंगल, एंगल डी ए ई। एंगल डी ए ई तो हमारा ये वाला एंगल होगा डी ए ई। तो यहाँ पर जो ये एंगल है वो हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है, वैसे तो हम वो रूल्स यूज कर सकते एग्जैक्ट ईयर एंगल वाला, बट यहाँ पर वो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इसके साथ ये एंगल भी ज्वाइंट है और ये एंगल भी ज्वाइंट है। तो यहाँ पर ये रूल्स को हम फॉलो नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लाइनियर पेयर वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज करके कर सकते हैं कि लाइनियर पेयर यहाँ पर बन रहे, तो इन तीनों का जो टोटल है वो 180 होना चाहिए। बट यहाँ का भी मेजरमेंट हमारे पास नहीं है और यहाँ का भी नहीं है, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल का मेजरमेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ का मेजरमेंट फाइंड करेंगे। तो 180 इसका टोटल होता है ट्राइंगल का ABC का, तो 140 हम उसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ का मेजरमेंट हमें मिलेगा 40 डिग्री। अब ये 40 का है, ये 50 का है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो होगा 90। और ये तीनों लाइनियर पेयर के एंगल है 1, 2 एंड 3, तो उसका टोटल होना चाहिए 180। तो यहाँ पर इसका सम हो रहा है 90, तो 180 में से हम 90 माइनस करेंगे तो यहाँ का हमें मेजरमेंट मिलेगा 90 डिग्री। तो इस तरह से वैसे तो हमें 3 एंगल फाइंड करने हैं, बट ये एंगल फाइंड करने के लिए हमें ये एंगल भी फाइंड करना होगा, एंगल BAC भी फाइंड करना होगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 है वो उसके बाद करेंगे। तो नाउ आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमें फाइंड करना है एंगल ACD। ओके, एंगल ACD हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए जो हमारा एंगल है लाइनियर पेयर में ACB वो है 100 का। तो हम लाइनियर पेयर का जो फॉर्मूला है उसको यूज करके ये एंगल फाइंड करेंगे। एंगल ACB प्लस एंगल ACD जो हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिखेंगे लाइनियर पेयर। ओके, ये यहाँ पर हमारी लाइनियर पेयर हो रही है तो ये फॉर्मूला हम यूज करके लिखेंगे। अब हमें एंगल ACB दिया गया है 100 डिग्री प्लस एंगल ACD हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ACD इज इक्वल टू 180। यहाँ पर 100 प्लस है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 100। तो हमें एंगल ACD मिला 80 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइंड फर्स्ट जो है एंगल ACD। नाउ सेकंड हम फाइंड करेंगे एंगल ADC। अब एंगल ADC फाइंड करना है हमें, तो हमारे पास एंगल C है, एंगल A है, दोनों है। तो यहाँ पर सम ऑफ ट्राइंगल वाला जो फॉर्मूला है एंगल ऑफ ट्राइंगल वो हम यूज करेंगे और इसका मेजरमेंट फाइंड करेंगे। इन ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल जो ACD है उसमें एंगल जो A है वो है 50 डिग्री का एंड एंगल जो C है वो है हमने अभी जो फाइंड किया वो 80 डिग्री का। ओके, एंड हमें फाइंड करना है एंगल D। उसमें कौन सा फाइंड करना है? एंगल D। यहाँ पर आप चाहो तो पूरा का पूरा भी लिख सकते हो CAD इस तरह से भी, और यहाँ पर भी पूरा लिखना चाहो तो यहाँ पर भी पूरा आप लिख सकते हो कि ACD इतना है, CAD इतना है, तो हमें फाइंड करना है ADC। ओके, तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे पूरा का पूरा फॉर्मूला हम लिख कर करेंगे। एंगल A है वहां पर लिखेंगे एंगल CAD प्लस एंगल ACD प्लस एंगल
ADC इज इक्वल टू 180। यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। ये वाला हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर जिसका मेजरमेंट हमें है, हमारे पास एंगल CAD 50 डिग्री का, तो हम लिखेंगे 50 डिग्री। एंगल ACD है वो है 80 डिग्री का, तो वो हमने लिखा 80 डिग्री। एंगल ADC हमें फाइंड करना है, तो एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 130 डिग्री प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें एंगल ADC फाइंड करना है, तो 180 डिग्री माइनस करेंगे, ये इस तरफ प्लस है तो उसको राइट साइड लेकर जाएंगे तो माइनस होगा। सो एंगल ADC है वो हमें मिलेगा 50 डिग्री। अब यहाँ पर हमें दो के आंसर मिल गए। फर्स्ट मिला एंगल ACD, दूसरा मिला हमें एंगल ADC। अब हमें थर्ड फाइंड करना है एंगल DAE। बट थर्ड एंगल फाइंड करने से पहले हमें एंगल BAC का जो मेजरमेंट है वो फाइंड करना पड़ेगा। थर्ड जो हमें फाइंड करना है एंगल DAE। ओके, एंगल DAE में लाइनियर पेयर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, तो उससे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा उसके साथ जो लाइनियर पेयर में एंगल आता है BAC, उसका मेजरमेंट फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम एंगल DAE का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट we find angle BAC in triangle ABC। ABC जो ट्राइंगल है उसमें एंगल जो BAC है उसका मेजरमेंट कितना होगा, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल A इन ट्राइंगल एंगल ABC। ओके, इस तरह से भी लिख सकते हो। जो एंगल A है उसका हमें मेजरमेंट फाइंड करना है, तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो सम ऑफ ट्राइंगल वाला है, एंगल ऑफ ट्राइंगल, वही फॉर्मूला यूज करके लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल जो हमें फाइंड करना है एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें फाइंड करना है प्लस ACB है हमारे पास 100 डिग्री प्लस एंगल ABC है हमारे पास 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल BAC इज इक्वल टू प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 140 है उसको हम इस तरफ लेकर जाएंगे, वो उसमें से माइनस होगा। एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो हमें एंगल BAC है वो मिलेगा 40 डिग्री। नाउ एंगल जो हमें मिला BAC इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो अब हमें ये एंगल मिल गया। अब हम जो लाइनियर पेयर का फॉर्मूला है उसको यूज करके जो थर्ड एंगल है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ वी फाइंड एंगल DAE। हियर एंगल BAC प्लस एंगल CAD प्लस एंगल DAE इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिख देंगे लाइनियर पेयर। यहाँ पर हमारा लाइनियर पेयर जो है उसका फॉर्मूला हम यूज करके इसको फाइंड करेंगे। अब हमारे पास है एंगल BAC, कितना मिला हमें 40 डिग्री का। देन एंगल CAD था वो हमें मिला था 50 डिग्री का। अब हमें फाइंड करना है एंगल DAE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 90 डिग्री प्लस एंगल DAE
DAE is equal to 180 degree. So angle DAE is equal to 180 degree. यहाँ पर 90 डिग्री प्लस है, इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पर एंगल DAE है वो हमें मिलेगा 90 डिग्री। तो इस तरह से जो है हमने तीनों जो एंगल है उसके मेजरमेंट फाइंड कर लिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दस एंगल ACD is equal to 80 degree, angle ADC is equal to 50 degree, and angle DAE is equal to 90 degree. तो यहाँ पर हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, इन द फिगर गिवन अलोंगसाइड x ratio y is equal to 2 ratio 3 and angle ACD is equal to 130 degree. Find the value of x, y and z. यहाँ पर हमें दिया है कि x and y है वो 2/3 के रेशियो में है, उसका जो मेजरमेंट है वो 2/3 के रेशियो में, और यहाँ पर हमें एंगल ACD दिया गया है 130 डिग्री। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x, y एंड z की। x, y एंड z की हमें तीनों की जो मेजरमेंट है वो फाइंड करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट वन तो ये है कि एक्जेटियर एंगल है, तो x एंड y है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल है, तो इसका जो रेशियो है वो इसके इक्वल होगा। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर हम ये है वो 2x ले सकते हैं, क्योंकि सॉरी x से वो 2 है तो यहाँ पर x से वो 2x ले सकते हैं, एंड y है वो 3y ले सकते हैं। 2/3 का रेशियो है तो 2x प्लस 3x, सॉरी यहाँ पर भी x ही लेंगे हम, y नहीं लेंगे। 2x प्लस 3x इज इक्वल टू हम करेंगे 130। तो हमें x की वैल्यू मिलेगी जो हम इक्वेशन में यहाँ पर पुट करके फिर x एंड y है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देन उसके बाद है वो सम ऑफ ट्राइंगल का जो रूल्स है उसको यूज करके हम जो z एंगल का जो मेजरमेंट है उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर वैसे आपको हिंट दे ही गई है कि x है उसको 2t लीजिए एंड y है उसको 3t लीजिए। यहाँ पर t लिया है और मैंने यहाँ पर x का बोला। x यहाँ पर इसलिए नहीं लिया है कि यहाँ पर ऑलरेडी एक x दिया गया है, इसलिए जैसे मैंने 2x एंड 3x किया तो यहाँ पर आपको x लेने के लिए नहीं बोला गया है, बट x की जगह आपको t लेने के लिए बोला गया है। तो आप कुछ भी ले सकते हो, t ले सकते हो, p ले सकते हो, a ले सकते हो, एज यू लाइक। ओके, तो यहाँ पर हिंट आपको वैसे भी दी गई है। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। आपको क्वेश्चन लिखना है, पूरा ये फिगर ड्रॉ करना है, देन उसके बाद ही आप उसके नीचे उसका आंसर करेंगे। अब यहाँ पर हमें हिंट में t दिया है 2t एंड 3t, तो हम वही वैल्यू पुट करके ये सम है वो करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 2t एंड y इज इक्वल टू 3t। x की जगह हम लेंगे 2t एंड y की जगह लेंगे 3t। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो आपका सेम आना चाहिए। t की जगह आप वैसे कोई भी चाहो तो वो ले सकते हो। अब यहाँ पर जो हमें एक्जेटियर एंगल का जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे द एक्जेटियर angle of a triangle is equal to the sum of the interior opposite angles। ओके, तो यहाँ पर इंटीरियर अपोजिट जो एंगल्स है वो है हमारे 2t एंड 3t। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर 2t एंड 3t एंड measurement of exterior angle is
वो हमें यहाँ पर दिया है 130 डिग्री। ओके, तो अब हमारा जो फॉर्मूला था वो हम यहाँ पर लिखेंगे 2t प्लस 3t। सो 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 5t इज इक्वल टू 130। 3 प्लस 2 5। अब हमें यहाँ पर t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 है वो यहाँ पर जाएगा डिवाइड में। सो हमें यहाँ पर t की वैल्यू मिलेगी t इज इक्वल टू 5 2 10 एंड 5 6 30। तो t की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर मिली 26। अब 2t है x फाइंड करने के लिए हम उसकी वैल्यू t की वहां पर पुट करेंगे। सो नाउ x इज इक्वल टू 2t, तो t की जगह हम लिखेंगे 26। तो 2 यहाँ पर किया हमने 26, तो यहाँ पर आएगा 52 डिग्री। 6 2 12, देन 1 कैरी 2 2 4, देन 1 5। ओके, देन नेक्स्ट y की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो है हमारी 3t। सो 3 इंटू 26 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 3 6 18, देन 1 कैरी 3 2 6 एंड 7, तो 78 डिग्री। अब हमें फाइंड करनी है z की वैल्यू। z इज इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पर हमें x मिला 52 डिग्री, y मिला 78 डिग्री। तो यहाँ पर x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल is 180. So angle x plus angle y plus angle z is equal to 180 डिग्री। एंगल x हमारे पास है 52 डिग्री, देन एंगल y है हमारे पास 78 डिग्री, प्लस एंगल z करेंगे हम 180 डिग्री। ओके, अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा होगा आंसर 130 डिग्री प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 130। सो एंगल z हमें मिलेगा 50 डिग्री। अगर आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है z फाइंड करते वक्त, तो आप लाइनियर पेयर का जो फॉर्मूला है वो यूज करके भी कर सकते हो। हमें उसके अपोजिट जो एंगल है उसका मेजरमेंट दिया गया है 130 डिग्री, तो ACD है वो हमें दिया है 130। तो अगर Z हमें फाइंड करना है तो वो उसका लाइनियर पेयर है, तो उस तरह से भी आप उसको फाइंड कर सकते हो। आप दोनों में से जो भी मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से आप उसको फाइंड कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हम कर रहे एक्सरसाइज 15B है वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए। आपको आज होमवर्क में एक्सरसाइज 15B उसका क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 5 है वो होमवर्क में करना है। बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो। हैव अ गुड डे। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। आभार।